Hello all, myself Vishal Nandakishore Jaiswal, a civil engineer by profession and a certified financial planner by passion। दोस्तों, पिछली वीडियो से हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट को समझने की शुरुआत की थी। इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी काम से रिटायरमेंट ले लेते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम जब रिटायर होते हैं तो हमारी इनकम स्ट्रीम पूरी तरह से बंद हो जाती है। लेकिन हमारी जो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, जैसे कि हमारी ग्रोसरीज के एक्सपेंसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के एक्सपेंसेस, बिल पेमेंट्स है, एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस है और ऐसे कोई अदर एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस हमारे लिए कंटिन्यू लगे रहते हैं। और इनफैक्ट यही हाउस होल्ड आइटम्स की जो कीमतें हैं वो हर साल बढ़ती रहती है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ऐसे वक्त में ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास में रिटायरमेंट के वक्त इतना सफिशिएंट अमाउंट हो जिससे कि हमारी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के जो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो हम आसानी से कर पाए। इसी सफिशिएंट अमाउंट को हम कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट कॉर्पस, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की मदद से। और इस रिटायरमेंट प्लानिंग की मदद से हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि इस रिटायरमेंट कॉर्पस के टारगेट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग को एक साधारण शब्दों में समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक न्यूली मैरिड कपल है, मिस्टर एंड मिसेस ए, जिसमें दोनों की एज है 30। अब मिसेस ए एक गुड हाउसवाइफ है और मिस्टर ए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनकी मंथली इनकम है 50,000 रुपये और इनकी इनकम का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड के रूप में हर महीने के लिए कंट्रीब्यूट होता है। अब इस ब्यूटीफुल फैमिली का मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है 20,000 रुपये। तो इस फैमिली के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कुछ इस तरह से होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मिस्टर और मिसेस ए की एज है 30। अब मिस्टर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से इनकी रिटायरमेंट एज फिक्स्ड है, जो कि है 58। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिस्टर ए को उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी के रूप में कुछ अमाउंट मिलेगी। हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि उन्हें वो अमाउंट 80 लाख रुपए की मिलेगी। अब जब मिस्टर ए की एज 58 हो जाती है, एट द सेम टाइम मिसेस ए की भी एज हो जाती है 58। मतलब इनकी जो प्री रिटायरमेंट लाइफ का जो स्पैन है वो आ जाता है 28 साल का। अब हम ये मानकर चलते हैं कि ये कपल उनकी एज के 85 ईयर्स तक सर्वाइव करेंगे, तो इनकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ का जो स्पैन आ जाता है वो आ जाता है 27 ईयर्स का। अब इस कपल का मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है 20,000 रुपये हर महीने का। लेकिन यही 20,000 रुपये की वैल्यू हर साल बढ़ती रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। हम यहाँ पर इन्फ्लेशन 6% कंसिडर करके चलते हैं। मतलब आज से 28 साल के बाद में इसी 20,000 रुपये की वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हो जाएगी 1,02,000 रुपये हर महीने की। और यही वैल्यू आगे भी बढ़ती रहेगी क्योंकि इन्फ्लेशन 6% का वहां पर भी रहेगा। अब ऐसे वक्त में ये जरूरी हो जाता है कि इस कपल के पास में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए जिससे कि हर महीने लगने वाले इस 1,02,000 के खर्चे को पूरा किया जा सके। तो कैलकुलेशन करने के बाद में हमें पता चलता है कि इन्हें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है 2,92 लाख की। उसमें से कुछ अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन्हें प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी के रूप में कुछ अमाउंट मिलेगी, वो है 80 लाख रुपए की। मतलब एडिशनल रिक्वायरमेंट इस कपल के लिए है 2,12 लाख की। अब इस 2,12 लाख के टारगेट को पूरा करने के लिए इस कपल को आज से ही इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होगा। अब अगर हम ये मानकर चले कि ये कपल जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है जैसे कि बैंक एफडीज एंड बैंक आरडीज, अगर इससे आगे आकर जैसे कि म्यूचुअल फंड में अगर ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और अगर हम उसका रिटर्न कंसिडर करके चलते हैं 12%, तो इस कपल को आज से ही हर महीने की 8,700 की इन्वेस्टमेंट की जरूरत गिरेगी। दोस्तों, इस एग्जांपल से हमें एक चीज़ समझ में आती है, वो ये कि रिटायरमेंट के वक्त हमें जो अमाउंट मिलेगी प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी के रूप में, उतनी अमाउंट हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगी हमारी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। दूसरा ये कि क्या हम अपनी इच्छा के हिसाब से अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं? यस। जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो मिस्टर ए चाहे तो वो उनकी एज के 50 में ही रिटायरमेंट होने का प्लान कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है वो ये कि हमने अपना रिटायरमेंट कब प्लान करना चाहिए। इसका सीधा जवाब है आज। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, आपने आपका रिटायरमेंट आज ही प्लान करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अगर इस वीडियो के दौरान अगर आपको कुछ सेक्शन समझ में ना आए हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हम आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे जिससे कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट को समझने में आसानी हो। तब तक के लिए स्टे प्रोटेक्टेड, बी सेफ, थैंक यू।